और यह है उस जमाने का जुगाड़ जिससे महल में ऊपर पानी पहुंचाया जाता था। तो दोस्तों जैसे ही मैं बस में से उतरा तो मुझे सड़क से ही आमेर किले का दृश्य दिखाई दिया। तो मैंने वहां पर जो पहला गेट था उससे एंट्री की। उसके बाद में मुझे यहां पर एक कुंड यानी तालाब दिखाई दिया जो आप यहां पर देख सकते हैं, और उसका चारों तरफ का दृश्य कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। यहां पर ये जो गेट दिखाई दे रहा है इससे हमने एंट्री की। तो दोस्तों अब यहां से हम उस महल में ऊपर की तरफ इस गेट से एंट्री करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एंट्री कर ली है और यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं ये सीधी उस महल की तरफ जाती हैं जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमने सफ़र तय करना शुरू कर दिया और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये नज़ारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हाथियों की सवारी भी जा रही थी जो कि एक दूसरे रास्ते से ये हाथी आ रहे थे, इनका रास्ता अलग था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फॉरेन कंट्रीज से लोग आए हुए थे, अंग्रेज लोग, वो हाथी की सवारी का मजा ले रहे थे। यहाँ पर जो सामने गेट दिखाई दे रहा है इससे हमको एंट्री करनी है और हाथियों का रास्ता आगे से होकर आता है। तो यहाँ पर जो हाथियों का ड्राइवर था वो साथ साथ उन लोगों को गाइड कर रहा था जो उसकी सवारी कर रहे थे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं यहाँ पर जो कुछ चीज़ें बेचकर अपना गुजारा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो पगड़ी बेच रहे हैं। ओके भाई तो हेलो मीरा एक कितना खाना बना आड़ में दिए मोने से हेलो तो दोस्तों यहाँ पर हमने हाथी यात्रा को देखा, उसके बाद हम आगे बढ़ गए और यहाँ पर जो गेट दिखाई दे रहा था इससे हम सीधा सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उस महल की तरफ जा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और लोग भी यहाँ पर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए महल की तरफ बढ़ रहे हैं और हम भी इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा उस महल में पहुँचेंगे। तो दोस्तों महल में जाने के लिए यहाँ पर तीसरा रास्ता और है जो सड़क वाला रास्ता है जिस पर गाड़ियाँ जाती हैं और वो गाड़ियाँ आपको ऊपर महल तक पहुँचा देती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो इस रास्ते से होकर ऊपर महल में जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर जाने के बाद ये गेट आता है जिसके दोनों तरफ ये तोपें बनी हुई हैं और इस गेट से हमने एंट्री कर ली है और ये तोप आपको दिखाई दे रही हैं और ये पूरा चौक है जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और अलग अलग गाइड इनको लेकर कुछ चीज़ें हिस्ट्री की बता रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब आपको ले चलते हैं इस महल की सबसे खूबसूरत इमारत की तरफ, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे मार्बल बिछा हुआ है और ऊपर दीवारों में शीशे जड़े हुए हैं। यहाँ पर शीशे द्वारा इसमें कारीगरी की गई है और शीशे द्वारा आकृतियाँ बनाई गई हैं, इसलिए इसको शीश महल कहा जाता है। जब इसमें हम अंदर जाते हैं तो शीशों में हमारा चेहरा दिखाई देता है। तो ये खूबसूरत दीवारें शीशे द्वारा बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। यहाँ पर लोग तरह तरह से सेल्फी ले रहे हैं, शीशों में देखकर सेल्फी ले रहे हैं
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इन पर कलाकृति की गई है। और हम आपको इनको नज़दीक से भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बाहर का नज़ारा दिखाते हैं और बाहर से इसका दृश्य दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप बाहर से इसका दृश्य देख सकते हैं, ये बाहर से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके सामने एक गार्डन बना हुआ है जिसमें पानी के फुहारे चल रहे हैं और ग्रीनरी को देखते ही बनता है। तो यहाँ पर इसकी खूबसूरती का नज़ारा कुछ अलग ही आपको दिखाई दे रहा है और ये जो गार्डन बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत लगता है और चारों तरफ से आप इसका यहाँ पर दृश्य देख सकते हैं। ये वो शीश महल है जिसको हम आपको फिर दोबारा दिखाने जा रहे हैं, इसको पास से दिखाएंगे, इस पे जो आकृतियाँ बनी हुई है उनको आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इसका आप यहाँ पर मज़ा लीजिए। यहाँ पर ये देखिए आकृतियाँ किस तरीके से बनाई गई है। जब हम उस ज़माने की कलाकृतियों को देखते हैं तो देखते ही दंग रह जाते हैं कि उन लोगों में भी कितनी खूबियाँ थी जो ऐसी आकृतियाँ देने में सक्षम हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं चांदी जैसा चमकता हुआ ये महल कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद दोस्तों हम आ गए मानसिंह महल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानसिंह महल की जो दीवारें हैं उसकी कलाकृतियाँ और दरवाजे। दोस्तों ये मानसिंह महल है, इसके दरवाजे बंद हैं, इनमें एंट्री अभी अलाउ नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम आ गए जोधा रानी के हम्माम की तरफ जिसमें वो स्नान किया करती थी। ये वो गुसल खाना है यानी स्नान घर है जिसमें जोधा रानी स्नान किया करती थी, नहाती थी और ये उसका गेट है। तो दोस्तों ये कितना खूबसूरत कुंडा है, इसमें पानी भरते थे। और उसके बाद हम आ गए उनके टॉयलेट की तरफ जहाँ पर राजा रानी टॉयलेट किया करते थे और ये जो मुग़ल शैली को दर्शाते हैं यानी मुग़ल भी इसी तरीके से बनवाया करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अब दिखाते हैं हम उस जुगाड़ को जिससे ऊपर महल में पानी पहुँचाया जाता था। ये छोटी छोटी मटकियाँ जिनमें पानी नीचे से भरकर इस चरखे द्वारा यानी इस जुगाड़ के द्वारा ऊपर पहुँचाया जाता था। कुछ मजदूर होते थे जो इसको खींचकर ऊपर पानी को लाते थे, रस्से द्वारा इसको खींचा जाता था। तो दोस्तों इसका सीन हम आपको दूसरी तरफ से भी दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए इसका दृश्य। और दोस्तों ये देखिए वो ओखली जो सेकंड फ्लोर पर बनाई हुई है, इसमें वो कुछ मसाले या फिर अनाज कूटा करते थे। उसके बाद दोस्तों आपको जो नज़ारा दिखाई दे रहा है हम उससे ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए और यहाँ पर आपको हम चारों तरफ का पहले नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो गेट हैं ऊपर जाने के लिए हैं और ये कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये जो आपको सामने शिलालेख दिखाई दे रहा है ये है दीवाने आम का। तो इस दीवाने आम को भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो दीवाने आम है इसमें आपको देख सकते हैं कितने स्तंभ यानी खम्भ लगे हुए हैं जिन पर आकृतियां बनाई हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ खम्भों पर खड़ा हुआ जो भवन है कितना भव्य और खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर चारों तरफ लोगों को गाइड इकट्ठा किए हुए हैं और हिस्ट्री के बारे में कुछ बता रहा है। तो दोस्तों जो ये भवन है ये इसको दीवाने आम कहते हैं। इस भवन में राजा महाराजा अपने खास लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे। तो दोस्तों ये वो दृश्य है जो हमने आमेर किले के सबसे ऊपरी भाग से लिया था। ये आमेर किले के चारों तरफ की पहाड़ियों का दृश्य है जिस पर कुछ इमारतें बनी हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमें बहुत मजा आया। तो दोस्तों ये सफ़र मेरा बहुत अच्छा और सुहावना रहा, खूबसूरत रहा। इस व्लॉग में मुझे बहुत मजा आया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।